हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। ये है आपका क्लास 9th बिहार बोर्ड के बुक का इकाई 6 का इकोनॉमिक्स कृषक मजदूर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं, ये 15-17 प्रश्न निकले हैं, लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण हैं, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आपने पिछले अध्याय में बिहार में कृषि के बारे में पढ़ा था और वो अध्याय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे कई प्रश्न पूछे गए थे। और इस अध्याय में आप देखेंगे कि बिहार के कृषकों की क्या स्थिति है, किस तरह से वो अपने रोजी रोटी के तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर पलायन करते हैं, और किस तरह से उनको, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक समस्या हो, हर तरह की समस्या को झेलना पड़ता है। और इसमें इस अध्याय में बिहार के कृषक के जीवन लीला के बारे में वर्णन किया गया है। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो पहला जो प्रश्न है, कृषि श्रमिक किसे कहा जाता है? कृषि श्रमिक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये प्रथम कृषि जांच समिति ने ऐसा कहा है। और प्रथम कृषि जांच समिति से अगर प्रश्न पूछे तो ये 1950 से 51 के आसपास की बात है। उस समय प्रथम कृषि जांच समिति हुई थी। तो उनके अनुसार वर्ष के आधे या उससे अधिक भाग तक मजदूरी के आधार पर जो व्यक्ति कृषि कार्य में लगे होते हैं, उसी को कृषि श्रमिक कहते हैं। यानी वर्ष के आधे यानी 6 महीने या उससे अधिक समय तक मजदूरी के आधार पर जो व्यक्ति कृषि का काम करते हैं मजदूरी लेकर, तो उसको हम लोग कृषि श्रमिक कहते हैं। और ये प्रश्न जो है दूसरा, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये कैसे आपको याद हो जाएगा, मैंने जैसे यहाँ पर किसने से शुरू किया है, किसने कहा था, तो इसका आंसर भी किसने ही माइंड में रख लीजिएगा। किसने कहा था और इसका आंसर है क्वेश्चने। तो ये हो गया दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा और दरिद्र देश। किसने कहा था? क्वेश्चने ने कहा था। और ये किसी देश में लागू हो न हो, भारत में ये जो कोटेशन है क्वेश्चने का, ये लागू है। अभी भी स्थिति इसी तरह भारत की है। और उसके बाद जो आपका इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषक मजदूरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कृषक मजदूर यानी सामान्य कृषक मजदूरों को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन राष्ट्रीय श्रम आयोग नेशनल लेबर कमीशन के कृषक मजदूरों को 2 भागों में बांटा गया है। इस दोनों प्रश्न को देखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। अगर आपसे सामान्य मजदूर के बारे में पूछा है, सामान्य मजदूर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। लेकिन राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कृषक मजदूर को 2 भागों में बांटा है। पहला आपका भूमिहीन श्रमिक हो गया, यानी वैसे श्रमिक जिसको कि खेती करने के लिए जिसके पास कोई भूमि नहीं है। और दूसरा जो है बहुत छोटा किसान, इसका मतलब है कि इनके पास थोड़ा बहुत अपनी ज़मीन है खेती करने के लिए। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कृषक मजदूरों को 2 भागों में बांटा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 2001 तक का अपडेट मेरे पास है। आप लोगों में से किसी के पास भी 2011 तक का अपडेट होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा क्या अपडेट है। तो ये 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या 37.1% थी, कृषक मजदूर। और अभी आपने पढ़ा कृषक मजदूर क्या है, तो 1991 में 37.1% था, जबकि 1991 में पूरे भारत में कृषक मजदूरों की जो संख्या थी ये 26.1% थी। लेकिन जब आगे हम लोग बढ़ेंगे 2001 में, यानी 10 साल बाद जब इसकी गणना की गई, तो कृषक मजदूरों की संख्या बिहार और भारत में देखेंगे तो 2001 में कृषक मजदूरों की संख्या बिहार में 48% थी, जबकि पूरे भारत में 26.5% थी। तो आपको ये याद रखना होगा, 1991 करिएगा आप, और यहाँ पर 2001 करिएगा। आप लोगों के पास 2011 है तो साइड में लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप बिहार करिएगा और यहाँ पर आप पूरा भारत करिएगा। 91 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या आपने 37.1 देखी, और 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या 48 हो गई, जबकि पूरे भारत में 1991 में कृषक मजदूरों की संख्या 26.1% और 2001 में 26.5% हो गई। इसको आपको याद कर लेना है, आपकी बुक में भी चार्ट है। और कुछ यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे। बिहार में जो आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में हुआ था, उसमें कृषक मजदूरों की जो प्रमुख समस्याएं थी, जैसे कम मजदूरी, अधिक काम लेना और उनको कम मजदूरी देना, मौसमी रोजगार, यानी जब मौसम है धान की खेती का या किसी अन्य चीज़ों का खेत में काम करने का, तब तो उनको कृषक को रोजगार मिल रहा है, नहीं तो लगभग वो 4 महीने
उनका मौसमी बेरोजगारी में ही निकल जाता है। फिर उनकी समस्या काम के अधिक घंटे, अधिक से अधिक काम लिया जाता है। ऋणग्रस्तता, ऋण से ग्रसित होते हैं। निम्न जीवन स्तर का मतलब हुआ कि जो अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के लोग हैं वो अधिक, उनकी संख्या कृषक के क्षेत्र में अधिक है। आवास की समस्या, न रहने की जगह उनको है। बंधुआ मजदूर की तरह उनको काम कराया जाता है, जबकि 1976 ईस्वी में ये बंधुआ मजदूर की प्रथा को खत्म कर दिया गया था। तो ये भी आपको आगे मिल जाएगा। सहायक धंधों का अभाव और संगठन का अभाव समझिएगा कि अगर इस मजदूर को कहा जा रहा है कि मैं 30 रुपया आपको दूंगा, आपको 10 घंटा काम करना है, अगर ये तैयार नहीं हुआ, दूसरे के पास गया तो वो तैयार हो गया। अगर इस लोगों के पास अपना संगठन होता तो ये अधिक मजदूरी और कम समय तक काम करने के लिए अपना संगठन बनाकर आवाज़ उठा सकता था। लेकिन कृषक मजदूरों की प्रमुख समस्या यही है कि उनके पास संगठन का अभाव होता है। और कृषि में जो मशीनीकरण आ गया बिहार में, इससे क्या हुआ, कृषक और अधिक बेकार हो गए और अधिक बेरोजगार हो गए। और निम्न सामाजिक स्तर, यानी जो आपने निम्न जीवन स्तर समझा, ये निम्न सामाजिक स्तर है। ये कृषक मजदूरों की प्रमुख समस्या है बिहार में। निम्न जीवन स्तर, तो उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। ये हो गया आपका निम्न जीवन स्तर। तो इस तरह से बिहार के कृषकों की ये स्थिति है। और आगे जो भी प्रश्न है आपका कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आप समझ सकते हैं मॉरिशस कहाँ है। और मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए थे बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के, जहाँ आरा जिसको आप कहते हैं, ये सर शिवसागर राम गुलाम, ये प्रथम प्रधानमंत्री बने थे मॉरिशस में जाके। इनके पिताजी ही जो थे मोहित राम गुलाम, इनको ही मन में था कि हमें अपने परिवार, अपने देश के लिए कुछ करना है, मैं अपने भारत को सम्मान दिला पाऊँ, इसलिए ये चले गए थे मॉरिशस। वहाँ पर इनके पुत्र का जन्म हुआ शिवसागर का। सर की उपाधि इनको बाद में मिली और फिर ये प्रथम प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जो यहाँ प्रश्न है, आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, ये 2001 तक का अपडेट है। अभी आप बताइएगा अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हैं। और ये जो श्री नवीन चंद्र राम गुलाम हैं, ये शिवसागर के पुत्र थे, सुपुत्र श्री रामचंद्र राम गुलाम, ये भी प्रधानमंत्री बने थे। तो आप समझ सकते हैं एक बिहार प्रांत के भोजपुर जिले का एक व्यक्ति मॉरिशस का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कहते हैं अंदर से अगर कोई उत्साह है कुछ करने की ठानी है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आपका है कि पलायन का अर्थ क्या है, तो रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाना ही पलायन का अर्थ, इसका मतलब यही हुआ। और उसके बाद यहाँ है आपका कि असम में बिहारी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार कब किया गया। तो जब भारत की इस तरह की स्थिति थी, भारत में मजदूरों की ये स्थिति थी कि उनको पलायन करना पड़ता था एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, असम, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, इन सब जगह पर बिहार के मजदूर चले जाते थे। और वहाँ जब वो पहुँचते थे तो वहाँ पर भी उनको परेशान किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था और अधिक काम लिया जाता था, अधिक घंटे तक, और कम पैसा दिया जाता था। और 2007 में असम में बिहारी मजदूरों के साथ बहुत अधिक दुर्व्यवहार हुआ था, 2007 में हुआ था। कई मजदूरों की हत्या भी हुई थी। और ठीक अगले साल फिर 2008 में मुंबई में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट हुई और उनकी हत्या की गई। तो मुंबई में 2008 में और असम में 2007 में। उसके बाद जब नीतीश कुमार ने एक अपना वक्तव्य रखा था, ये घोषणा की थी कि जो भी बिहारी मजदूर अन्य राज्यों में चले गए हैं वो पुनः बिहार में चले आए हैं तो उन्हें काम की कमी नहीं होने दी जाएगी, तो सरकार उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। तो इसका असर काफ़ी पड़ा था मज़दूरों पर और कई मज़दूर अपने आशियाने की तरफ, वो अपनी जन्मभूमि की तरफ लौटने लगे थे। उसके बाद आपका ये प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था और क्यों। तो ये भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था और कृषक मजदूरों की समस्या को सुलझाने के लिए ये आंदोलन चलाया था। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और इसमें क्या था कि बड़े बड़े जितने भी भूमिपति हैं उनसे भूमि मांगकर भूमिहीन मजदूरों को देने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। इसमें ऐसे कई भूमि दान दिए गए थे जिसका कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी दिया गया था और इससे भी कृषक को जो मजदूर थे, कृषक मजदूर, उनको काफ़ी राहत मिली थी। और उसके बाद कुछ आपको समस्या का निदान का आपके बुक में वर्णन है कि किस तरह से समस्या का निदान हो सकता है। तो कृषि पर आधारित उद्योग का विकास अगर किया जाए, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, न्यूनतम मजदूरी नियमों का उचित क्रियान्वयन किया जाए, कार्य के घंटे को कम किया जाए या फिर निश्चित किया जाए,
मकानों का निर्माण, क्योंकि शिक्षा का प्रसार, भूदान, सहकारी संस्थाओं की स्थापना, क्योंकि बिहार में कृषक मजदूरों की वो अवस्था है, वो स्थिति है, उनको रहने के लिए मकान और खाने के लिए 2 जून की रोटी भी मुश्किल है, तन पे वस्त्र भी नहीं होता है। तो इस तरह से समस्या का समाधान के लिए कुछ टॉपिक रखा गया था। उसके बाद कुछ सरकारी प्रयास थे, तो अब हम लोग देखेंगे सरकारी प्रयास क्या था। ये जो है ये सरकारी प्रयास है, इसमें कृषक मजदूरों की समस्या को हल करने के लिए अनेक सरकारी प्रयास किए गए थे, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भूमिहीन मजदूरों को मकान बनाने के लिए मुफ्त जगह देना, या फिर जमींदारी प्रथा समाप्त करना, या फिर बंधुआ मजदूर प्रथा समाप्त करना। जो भी आपने अभी पीछे पढ़ा उसमें इसका वर्णन है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजनाओं की व्याख्या किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये भूमिहीन मजदूरों को मकान बनाने के लिए मुफ्त प्लॉट उपलब्ध कराने के उद्देश्य। और बंधुआ मजदूर प्रथा को कब समाप्त किया गया था? 1976 ईस्वी में। और आखिरी प्रश्न इसका है कि कृषक को वित्तीय सुविधा देने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो कृषि सेवा समिति की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न को अगर उल्टा दिया जाए कि कृषि सेवा समिति की स्थापना क्यों की गई थी, तो कृषक को वित्तीय सुविधा दिलाने के लिए। अब जब आप इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जाइएगा तो वहाँ पे आपको इस तरह से प्रश्न मिलेंगे कि 2001 में आप लोगों में से कई लोगों ने कहा था कि मैम ऑब्जेक्टिव भी दिखा दिया करिए, क्योंकि हमारे पास बुक नहीं है। तो मेरे पास जो बुक है 2001 के अपडेट का है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। ये देखेंगे 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या क्या थी। तो अभी आपने पढ़ा 2001 में बिहार में 48%, 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या, तो 1991 में कितनी थी बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या? तो 37.1%। देखिए कन्फ्यूजन के लिए 37.8 भी है, 37.1 भी है। बिहार के कृषक मजदूर अशिक्षित हैं। सामान्यतः कृषक मजदूर को निम्न भागों में बांटा गया है। सामान्यतः अगर है तो 3 होगा, लेकिन राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 2 भागों में बांटा है। और ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी भूमि नहीं होती है, भूमिहीन मजदूर कहलाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो मजदूर कृषि कार्य करते हैं उन्हें हम कृषक मजदूर कहते हैं। क्वेश्चन ने कहा था दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र देश। बिहार में अधिकांश कृषक मजदूर अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के हैं। बिहार में अब कृषि कार्यों में मशीनीकरण का प्रयोग होने लगा है और बिहार के कृषक मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव हैं। जिनके पास बुक है वो ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स भी देखें। जिनके पास नहीं था मैंने इसको सामने में लाया है। और इसके साथ ही आपके क्लास 9th का इकोनॉमिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 10th शुरू कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आपका ये 9th का कंप्लीट हो गया है। कुछ प्रैक्टिस सेट भी प्रयास करेंगे देखने का। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आप और भी जोड़ लीजिएगा कि ये जो कृषक मजदूरों को पलायन होने से रोका जा सकता है, इसके लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए या बिहार के सभी ज़िले में इसको अपनाया जाना चाहिए। तो ये है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसको याद रखिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।